बोलना है। आपने एआई पे जो कहा मैं तो उसमें खाली एक लाइन और रखूंगा। एक मिनट बोलेगा नहीं कोई, मैं उसको बोलने का हक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा ना वो विश्लेषण करना भी आसान होगा कि किनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं और भारत में कितने बच्चे अशिक्षित रह गए हैं और कितने टीचर जा रहे हैं और कितने टीचर नहीं जा रहे हैं, उनका आंकड़ा भी हम लोग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देखेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी, लेकिन चुनाव आयोग कब अपना काम करेगा, एसआईआर कब जो है कि दुरुस्त होकर काम करेगा। हम लोगों को पहली स्वतंत्र भारत में पहले बार हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा चुनाव आयोग के विरुद्ध जो है। वो पहली बार तो नहीं था ये, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताओ कि क्या कहा मुख्यमंत्री। जब किसी ने कहा ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अच्छी बात है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री पक्ष रखती है, उन्होंने तो 5 मिनट का समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मिनट का समय दिया। बहुत अच्छा किया, काफी अच्छे ढंग से चीजें। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में अभी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये मामले आ रहे हैं, तमिलनाडु के वहां पर सरकार उठा रही है, तमाम जगह पे ये मामले उठ रहे हैं, एसआईआर के मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विपक्ष की आवाजों को सुनना पड़ेगा। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि विपक्ष उठा रहा है। राइट। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं रांची से आया हूँ। मैं एक मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हिंदी में बोलो बेटा, अंग्रेजी मेरी फीस माफ है। चुपचाप खड़े रहो, आ रहा हूँ। डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट। नहीं, गॉट इट। सर मैं पहले पिताजी से पूछेंगे, पर बेटे के पास आएंगे। सर मैं रांची से आया हूँ। रांची से बहुत बहुत प्रणाम है सर आपका, और बहुत स्वागत है आपका। कैसे आना हुआ सर इधर? सर बस प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बच्चों के पास आया था। बच्चों के पास आए थे, बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको, मंगल कामनाएं। जी बोलिए सर। सर मेरा ये कहना है कि मैं विपक्षी के सारे नेता लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 10-11 साल में मोदी जी का एक भी काम इन लोगों को पसंद नहीं आया? क्या एक भी काम नहीं? ये बात है, ये वाह। मैं यही पूछना चाहता हूँ सर। एआई से ये सवाल पूछिए। मैं पूछ लूंगा सर। एआई तो आएगा, हर जगह ट्रेनिंग उसकी चल रही है, बताया जा रहा है, लेकिन मैं सारे विद्वान लोग हैं। ठीक, मैं पूछा प्रभात जी, आप ही के पास आएंगे, घबराइए नहीं। रुको, पहला सवाल यही है इनका कि क्या कोई 11 साल में कोई भी ऐसा काम पसंद नहीं आया? ये सवाल रख लो, फिर आता हूं तुम्हारे पास। ठीक, पसंद आया ना मेरे भाई। नोटबंदी करी, अब बरसी नहीं मनाते, पसंद आया। रुको, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 2000 रुपए का नोट खुद ही चलाया और खुद ही बंद कर लिया। पसंद आया ना हमें। 28% जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लाए और अब बैक चले गए। एक भी खराब काम नहीं है, एक भी। मेरे से पूछो ना, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ था, है ना? क्या हुआ था पता है ना? हाँ। रुको, एक मिनट रुको, आज ऑटो वाला नहीं आया है। अच्छा, एक मेरे भाई अभी बड़ा जोर से कह रहे थे, गाय गोबर परंपराओं का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए नहीं है जो 250 करोड़ चंदा लेता है बीफ कंपनी से, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके लिए भी नहीं है जो गाय को मिथुन कहता है भाजपा का प्रवक्ता, उसके लिए भी नहीं है। गाय पर बात करने से पहले 200 बार सोचना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप भाई ने मेरे पूछा कि काम कुछ नहीं किया। हाँ किया ना, अभी भी एक काम किया है मेरे भाई, ट्रेड डील में ट्रंप के आगे सरेंडर किया। यही काम है इनका, और यही ये करते आए हैं। पहले अंग्रेजों के सामने सरेंडर, आज फिर से एक दूसरे अंग्रेज के सामने सरेंडर, यही इनका काम है। अब आपको बोलना है, इसमें काउंटर देना है क्या? मजा तो तब आए, सवाल आप रखे, बीजेपी जवाब दे, काउंटर कहीं और से आए। जी रुको, कांग्रेस वाले। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। क्या उम्र है तुम्हारी? 30 साल। 30 साल? हाँ तब ठीक है, 30 साल के तो लग रहे हो। हाँ बोलो। प्रकाश मेरा नाम है, लेकिन मैं वो कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बात होती है बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि भाई साहब काम होता नहीं है, काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी संसद में सवाल उठाते हैं, लेकिन मुद्दे से भटक जाते हैं। उनको पता है कि पंचायती स्तर पे उनकी क्या जर्जर स्थिति है। पंचायत में कोई वोट उनके होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका पंचायत में कोई नहीं है, सरपंच कोई नहीं है, ना लमीनी है। मैं तुम्हें बताऊं, तुमने तो पंचायत वाली बात करी है, रखी तो बात बड़ी है, मैं विस्तार कर दूंगा इसका। जी मैं आया। जी जनाब, कहाँ से हैं? मैं सासाराम बिहार से आया। तो डांट कह रहे हो? मैं रुको, कहाँ से आया बेटा? आयुष राज, बिहार से, नवादा जिला। नवादा जिला। हाँ जी, क्या काम करते हो बेटा? अभी तो पढ़ रहे हैं और साइड से यूट्यूब चैनल क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, हाँ जी बोलो बेटा। वही बोल रहे थे कि जो वो बोल रहे थे कि गौशाला को लेकर, तो अखिलेश यादव भी तो बोले थे कि गौशाला नहीं बनना चाहिए। वो अभी उन्होंने बोला ना क्या
अरे वो मैं काउंटर जवाब ये देना चाहता हूं कि 2014 से 2025 तक 50 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आप जितने विपक्षी भाई हैं 50 में केवल 11 बार कांग्रेस आई है। यदि आपको मोदी जी का या बब्बर शेर का कोई काम समझ में नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं केवल 11 बार कांग्रेस आई है। जो जनता जनार्दन बैठी हुई है वो जानती है कि हमें किसे जिताना है। आज का मुद्दा एआई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 35 मिनट की सभा में 35 बार एआई से ध्यान भटकाया गया, जबकि कम से कम 35 मिनट तो एआई पे आप लोगों को बोलना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय बुद्धिमत्ता से लाखों गुना आगे जाएगी। इसमें जो है अपने बब्बर शेर ने 300 सीओ को बाहर से बुलाया है। ये बब्बर शेर कौन? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। रुको भाई, एक रुको। ना पहले समाजवादी, पहले बड़े भाई को पूछेंगे फिर छोटे भाई से पूछेंगे। भाई यूपी में तो यही है। ना मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी में जवाब आया समाजवादी बड़े भाई और छोटे भाई ये चैट जीपीटी में आया है जी। एआई पे बात है ना। वैसे मैं आज आपको बताऊं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आज बताऊं, आज एआई पे बातचीत नहीं होनी थी, बात पॉलिटिकली होनी थी, लेकिन ये डिबेट ऐसा है कि रुको नहीं रुको। अभी गौ की बात कर रहे थे। जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में थे, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनने का काम किया। कामधेनु योजना चलाने का काम अखिलेश जी ने किया। मिनी बहुत जगह से तमाम गौ पालन के लिए उन्होंने काम किया। गौ का कत्ल ना हो उसके लिए भी नियम बनाने का काम किया। और खुद अखिलेश यादव जी 25 गाय खुद उनके यहाँ पालन जाती। बताइए बीजेपी के लोग केवल गाय पे भाषण दे करके चले जाते हैं। कितने लोग और फिर गाय में विभेद करते हैं। मिथुन है तो काटी जाएगी और मिथुन नहीं है तो बच जाएगी। देखिए, बात एआई से शुरू हुई थी, होनी थी पॉलिटिकल डिबेट, पहुंच गई एआई पे। जी मैं आया। क्या नाम है आपका? शिल्पा शर्मा। शिल्पा जी कहाँ से आना हुआ? एमपी जबलपुर। रुको यार, एमपी जबलपुर से आई। जी शिल्पा जी बोलिए। आप ये बताइए, आपने अभी समय में किया क्या है? अब मोदी जी आ गए हैं, अब आपको तकलीफ हो रही है क्या? बिल्कुल। क्या आइए बता दो। नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है, सबको हो रही है। आज उनका काम किसी को भी नहीं दिख रहा है। आप एमपी में आकर देखिए कितना काम किया उन्होंने, आपको दिखाई देगा। बहुत कुछ किया, स्कूल खोले हैं, मेडिकल खोले हैं, बहुत किया। आंगनबाड़ी एक से एक बना दी है उन्होंने, पूरा नशा मुक्ति केंद्र तक बना के खोले हैं। क्या काम नहीं किया उन्होंने? महिलाओं के लिए शौचालय बना दिया आपने। चुल्लू भर पानी ले है ना। देखिए, ये जितने हमारे जनता जनार्दन यहाँ है, भाषण देना कि बोलना है? बोले जल्दी। तो जनता के बीच में कह रहा हूँ, जो भाइयों के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो एक बेटी के मामला को लेकर पप्पू यादव ने सवाल उठाए तो पप्पू यादव को जेल में डालने का काम किया। यही बीजेपी का संस्कार है। राइट। अरे भाई मैं आ रहा। ये बच्चे को बोल रहे बहुत देर से परेशान। अरे बच्चा परेशान ना सर, बच्चा परेशान है। जी क्या नाम है बेटा? राहुल नाम है सर मेरा। राहुल नाम है, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हो बेटा? सर मैं ये काम के लिए ही मैं आपकी आवाज उठाने आया हूँ। काम के लिए? रुको, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज का विपक्ष का रोल क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या जो कहे काम के लिए आया हूँ यहाँ पे? अरे काम बिखरा पड़ा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी। आज के विपक्ष का वो रोल है जो मिलो न तुमसे हम घबराए, अब मिलो तो आंख चुराए। देश हित में जो बात करने की अब वक्त आती है तो संसद से बाहर भाग जाते, और जब ये आएगा तो मतलब विपक्ष मुक्त भारत बन जाएगा ये आने के बाद। एक जवाब लेने उनका प्लीज।